इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हों, लेकिन आपको बता दूं कि आप जिस जगह पर बैठे हो वो आज से करीब करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से उभल रही थी। या जिस जगह पर बैठे हों वह जमीन करोड़ों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। और यह दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जानने मिलेगा कि हमारी पृथ्वी, जमीन और जल का निर्माण कैसे हुआ। तो फिर इस शानदार सफर को जारी करते हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहां विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उस तारे के अंदर भयानक स्फोट हुआ। उस स्फोट के कारण अंतरिक्ष की यह धूल एक दूसरे मिलकर दबने लगी। उस वक्त बादलों में मौजूद धूल के कण एक दूसरे दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्कापिंड और पत्थर में बदल गए। और इसी दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हेलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के दबाव के एक और भयानक स्फोट हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी हमारी सौर मंडल में भारी दबाव के कारण सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे सभी एस्टेरॉयड एक दूसरे से टकराकर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज के परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। और धीरे धीरे ये सभी एस्टेरॉयड पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक गिरते रहे। इस तरह की घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर हमारे पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टकराव के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी से रिंग की तरह परिक्रमा करने लगे। इन परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव होने लगे, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समंदर हुआ करता था और जो था उबलते हुए लावे का। उभल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण लावा जैसे पदार्थ पृथ्वी के बीचों बीच जमा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंड की बरसात हो रही थी और इसी उल्का पिंड में मौजूद था नमक, खनिज और पानी। ऐसे ही करोड़ों सालों तक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने के कारण पृथ्वी के ऊपर की सतह पर पानी जमा होने लगा। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढक गई। हमारे पृथ्वी का केंद्र लावा और रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण हर वक्त गर्म रहता था, लेकिन पृथ्वी ऊपर से ठंडी होने के कारण अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई कारण पृथ्वी पर लाखों की तहाजात में ज्वालामुखी निकलने लगे और ऐसे ही लाखों सालों तक ज्वालामुखी निकलना जारी रहा और पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी के ऊपर वातावरण ना होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से 400 करोड़ सालों पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था और ज्वालामुखी का निकलना धीरे धीरे कम होने लगा। साल बीतते गए और पृथ्वी पूरी तरह से शांत हो गई। पृथ्वी पर शुरुआती दिन आज से बहुत अलग दिखते थे। यह बहुत गर्म था, ज्वालामुखी सक्रिय था और क्रूर यूवी विकिरण में नहाया हुआ था। चूंकि हमारे पास उस समय के जीवाश्म नहीं हैं, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे जीवन रूपों को देख सकते हैं जो आज भी समान परिस्थितियों में मौजूद हैं। इनसे उन्होंने उन संभावनाओं का सुझाव दिया है जहां जीवन की शुरुआत हुई थी।